शेर अफजल मरवत साहब को 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था इसी हाई कोर्ट से। तो क्या आज ऑर्डर आया है, किस बुनियाद पर उनको रिहाई का हुक्म मिला है? पहली बात तो ये कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सर का रिहा होना इस टाइम पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। जो एमपीओ के डिटेंशन थी वो 4 डेज़ की थी इनिशियली, तो अभी ये है कि वो 4 डेज़ पूरे होने पे उन्होंने कहा है कि बॉन्ड सबमिट करवा के डीसी ऑफिस में तो आप सर को जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। जिनकी भी बेल देखी है उनमें यही देखने में आता है कि रिहाई होती है, उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या इस वक्त कोई ऐसा मुकदमा पेंडिंग है जिसमें उनको बेल ना मिली हो? नहीं, हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। अभी कोई नई एफआईआर अगर निकल आती है तो वो फिर हमें नहीं पता। कितना प्रेशर है इस वक्त शेर अफजल मरवत पे? इतना बहादुरी के साथ बोलने की कीमत बड़ी चुकाना पड़ती है। नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है। एफआईआर हुई हैं कोई 20 से ज़्यादा उनके ऊपर, ठीक है ना, नाजायज़ एफआईआर। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत और साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब, उनको 30 दिन के लिए 3 MPO के तहत बंद कर दिया गया था और DC के अहकामात थे। और उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ी खबर आई है कि उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब की एसोसिएट हिना गिलानी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद से आज जो है शेर अफजल मरवत साहब की सारी टीम आई हुई है? जी बिल्कुल, हमारे चैम्बर के सारे एसोसिएट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये शेर अफजल मरवत साहब को यहाँ पर वो जब एक बार के इवेंट में आए थे तो 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसी हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, इसके प्रीमिसेस से। तो क्या आज ऑर्डर आया है, किस बुनियाद पर उनको रिहाई का हुक्म मिला है? जो ऑर्डर आया ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। पहली बात तो ये कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सर का रिहा होना इस टाइम पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। और वो अब ऑर्डर जो एमपीओ के डिटेंशन थी वो 4 डेज़ की थी इनिशियली, तो अभी ये है कि वो 4 डेज़ पूरे होने पे उन्होंने कहा है कि बॉन्ड सबमिट करवा के डीसी ऑफिस में तो आप सर को जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो यही ऑर्डर है अभी फ़िलहाल, और हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बस इससे आगे कोई फेक एफआईआर्स ना आ जाएँ या इस तरह के ड्रामाज ना शुरू हो जाएँ, क्योंकि बस ये जो हमारी खुशी है वो खुशी ही रहे। यहाँ पर हमने लाहौर हाई कोर्ट में जितने भी लोगों की हालिया दिनों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जिनकी भी बेल देखी हैं उनमें यही देखने में आता है कि रिहाई होती है, उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या इस वक्त कोई ऐसा मुकदमा पेंडिंग है जिसमें उनको बेल ना मिली हो? नहीं, हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। जो पहले भी एफआईआर्स हुई हैं विदाउट एनी जस्टिफाइबल ग्राउंड्स, तो उसके ऊपर बेल हुई हुई है सर की। अभी कोई नई एफआईआर अगर निकल आती है तो वो फिर हमें नहीं पता कि कौन सा है, कोई सरप्राइज कार्ड ये प्ले करेंगे। लेकिन लेट्स सी, बट वी आर होपफुल कि अभी एज सच इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और ना इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है, बट लेट्स सी। आप कानून की स्टूडेंट भी हैं तो मुझे इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद इसको एलैबोरेट कर दें कि 4 डेज़ का उनका डिटेंशन ऑर्डर था। क्या अभी DC अगर दोबारा से वो डिटेंशन ऑर्डर जो है वो लहदा से एक और जारी कर देते हैं 30 डेज़ का, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्शन का जो स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है उसकी बेस पे अब ये जो एमपीओ के ऑर्डर्स है ये अब सस्पेंड हो जाते हैं। इसकी बेस पे अब आप अरेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब स्केड्यूल अनाउंस हो जाए। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी या उन्होंने जो भी ग्राउंड किया और स्केड्यूल आने के बाद तो ये पार्टीज़ का राइट होता है कि आप जो है ना वो खुल के कैंपेन करें। तो अब इस तरह के इस बेस पे नहीं होगा, बट आई डोंट नो कि और क्या इनके पास जो है ना वो फेक एफआईआर्स ना हो, लेकिन एमपीओ के ऊपर अब अरेस्ट नहीं हो सकता। MPO के तहत नहीं हो सकते। तो ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद आप भी जो है बतौर एसोसिएट के शेर अफजल मरवत साहब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अब बिज़ी होंगे, तो आप लोग भी साथ में अदालतों के साथ साथ पॉलिटिकल मैदान भी संभालेंगे? हम लोग हर शहर, हर गली, हर मैदान संभालेंगे, अपने पाकिस्तानियों के लिए निकलेंगे। और ये जो 1.5 मंथ है ये बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि ये जो हम जंग है या ये जो भी आप नाम ले लें इसमें हमारी जीत हो। हमारी जीत का मतलब ये नहीं कि हमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, हमारी जो मूवमेंट है जिसको तहरीक इंसाफ बोलते हैं उसको हमने पूरा करना है। तो ये इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब खान साहब के बहुत करीब हैं। जो बातें आपको मालूम होंगी वो आम आवाम को मालूम नहीं है। तो कोई खान साहब की हालिया दिनों में जो मुलाकातें हुई शेर अफजल मरवत साहब की, इस हवाले से कोई इंटरेस्टिंग वाक़या जो आप PTI के चाहने वाले हैं उनको बताना हो?
इंटरेस्टिंग वाकया, ऐसी तो कोई बात आई डोंट थिंक अभी मीडिया से छुपी हुई है, जो हमें पता है वही आप लोगों को भी पता है। लेकिन खान साहब इज़ डूइंग वेल। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो कंसर्न लोगों में वो ये है कि खान साहब की सेहत कैसी है, खान साहब का मूड कैसा है, उनका टेम्परामेंट कैसा हो गया, क्योंकि आइसोलेशन में अक्सर बंदा जो है ना वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी न्यूज़ है कि खान साहब इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ हेल्थी एंड ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ वेरी पेशेंट। ही इज़ जस्ट वेटिंग। उन्हें पता है, यकीन है अपने अवाम पे और अपने अल्लाह पे कि हम लोग इतना जो आगे आए हैं, ये हम लोग यहाँ से वापस मुड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो ये बस एक अडयाला जेल में इस वक्त खान साहब जिस सेल में है, उस सेल की कुछ तफसील बताएंगी? वो किस किस्म का सेल है, उसमें एक्सरसाइज का सामान या उनके रहने के लिए क्या क्या चीज़ें उनको मुहैया हैं? क्योंकि आपने भी एक वीडियो लगाई थी कि जब वो अडयाला जेल मुंतकिल हुए थे और आपने उसमें बताया था कि जो सेल हमें चाहिए था वो मिल गया हुआ है, तो वो किस किस्म का सेल है? असल में जो हम लोगों ने शिफ्ट करवाया था, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं फॉर ये एक्स प्राइम मिनिस्टर या जो भी अथॉरिटेटिव पर्सनस होते हैं उनके लिए। तो सेल कोई बी क्लास है, बी क्लास नहीं, बी ए क्लास तो नहीं है, बाकी बट ये है कि ही इज़ डूइंग ओके। जितना हम लोग जो है ना पुश कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया है। ही इज़ डूइंग ओके, ही इज़ ईटिंग। और डम्बेल्स का उनको बहुत शौक था क्योंकि वो एथलेटिक बॉडी है, तो उसको वो लेज़ी नहीं होना चाहते। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सही हैं खान साहब के साथ फ़िलहाल के। डम्बल हैं? I'm not sure, I don't know. एक्सरसाइज करते हैं खान साहब? करते होंगे। बगैर डम्बल के? I mean, there's a lot of other ways you can do exercise without the dumbbell. लेकिन ये है कि let's see अभी। आज शेर अफजल मरवत साहब की दोबारा गिरफ्तारी होती है तो किस किस्म की एसोसिएट मज़ामत करेंगे? हम आई मीन अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, कुछ रास्ते में रोकते हैं या जब जा रहे होते हैं तब रोकते हैं, तो अब हम लोग अपने पूरा हमारा चैम्बर है और भी हमारे साथ लोग हैं, तो हम लोग इसको जितना रेजिस्ट कर सकेंगे करेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग से वार्म अप करके आए हैं आज। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। वार्म अप जो है वो एक्सरसाइज के हवाले से। आप लोग तो थके हुए आए हैं इस्लामाबाद। हम बिल्कुल भी थके हुए नहीं है, we're very fine, we're ready to fight, yeah। तो अब क्या शेर अफजल मरवत साहब जो है अपने एसोसिएट्स के बगैर ही ट्रैवल कर रहे थे जब यहाँ पे आए थे? असल में जो हमारी टीम है, हम लोगों ने जाना था बलूचिस्तान उसी रात को। तो ये कन्वेंशन सर ने कहा कि मैं इसको अकेले ही हैंडल कर लेता हूँ, आप लोग रेस्ट करो, क्योंकि उसके आगे हमारा 3 दिन का स्टे था क्वेटा में। तो इसलिए हमारी जो टीम थी उनमें से एक ही बंदा था सर के साथ। और फिर उसमें उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट में स्ट्राइक भी थी, बंद थी कोर्ट, और कन्वेंशंस के बीच में थोड़े से ही लोग थे। तो बस इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और पुलिस ज़्यादा थी, लॉयर्स कम थे, और बस इसलिए जो है ना उन्होंने वो उनका ज़्यादा साइड जो है वो हैवी हो गई थी। जी, मेरे साथ इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब के भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शेर अफजल मरवत साहब लाहौर बार यहाँ पर आए हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट में, जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। आप तब कहाँ थे जब ये खबर मिल गई? जी, मैं उधर जो है ना उनके साथ ही था। इधर साथ ही थे आप? जी बिल्कुल। तो अब उनकी लाहौर हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आए हैं, क्या कहा गया? लाहौर हाई कोर्ट से जो है ना उन्होंने ये उनके रिलीज़ के ऑर्डर दिए हैं। जी। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, जिस बहादरी से बोल रहे थे, जिस बहादरी से अभी भी पूरे मुल्क में जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये जो सारे लोग आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं और किस मकसद के लिए आए हुए हैं? ये तो अक्सरियत जो है ना वकला की हैं हमारे, जो है ना इस्लामाबाद में जो हमारे ख़ुद अपने इसमें हैं, वो तकरीबन 30-40 तो हमारे अपने वकील हैं, हमारे जो अपने शरफ अफजल खान के जो चैम्बर के हैं, और बाकी जो है ना दोस्त अहबाब और मतलब ये लकी मोहर्रम से भी लोग आए हुए हैं। लेकिन हमने लोगों को जो है ना मना भी किया था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम नहीं चाहते थे कि कोई ये लगे। तो बस ये अक्सरियत जो है ना वकला की हैं मोस्टली, और रिश्तेदार हैं। जी। तो जब वो खैबर पख्तूनख्वा में थे, जलसे भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वहाँ तो गिरफ़्तारी करने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो सके थे। तो पंजाब में जो है आके गिरफ़्तार हो गए, खैबर पख्तूनख्वा ने क्या मैसेज लिया? पंजाब में तो मतलब ये है कि ना कोई कन्वेंशन था, ना कोई पॉलिटिकल जलसा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक प्रेसर था, ठीक है ना, प्रेस रिलीज़ था, जिसके लिए आपने ख़ुद भी देखा होगा। और मतलब ये है कि उस दिन टोटल 4 बंदे तो हम आए थे एक गाड़ी में। नॉर्मली तो केबी में भी वैसे जाते हैं तो 4-5 गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन उस दिन 4 बंदे थे। तो इस पर तो क्योंकि हमें ये तवक्कुत थी ही नहीं कि एक प्रेस रिलीज़ के चक्कर में जो है ना वो ये 3 MPO लगाएंगे।
اور یہ جو ہے نا ہم صرف 3-4 بندے آئے تھے. شیر افضل مروت صاحب تو بہت ساری باتیں نہیں بتاتے ہوں گے, آپ تو بھائی ہیں, جانتے ہوں گے کتنا پریشر ہے اس وقت شیر افضل مروت پہ, اتنا بہادری کے ساتھ بولنے کی قیمت بڑی چکانا پڑتی ہے, تو وہ کیا قیمت چکا رہے ہیں, کیا کیا ابھی تک ان کا نقصان ہو چکا ہے, اور کیا اس وقت حالات ہیں اس وقت آپ کے گھر پہ پولیس کے چھاپے مار رہے ہیں, وہ کیا حالات ہیں اس وقت, کیا مشکلات ہیں؟ نقصان تو کافی زیادہ ہیں. ایک تو جو آپ کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہیں, جو ایک روٹین ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. یہ سب سے اسلام آباد بلکہ سارے جو ہے نا مطلب ملک کے ایک ٹاپ وکیل تھے, مطلب کافی زیادہ کامیاب وکیل تھے, تو ایک تو ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کا اپنا پرسنل جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوا, جو کہ وکیل کا ایک پروفائل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں کوئی 20 سے زیادہ ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ناجائز ایف آئی آر, جس میں سب پر سب میں ضمانت پر ہیں وہ. اور وہ جو ہے نا فائنینشیل لاس بھی ہوئے ہیں. گھر جو ہے نا ہمارا فارم ہاؤس تھا وہ بھی جو ہے نا وہ گرا دیا انہوں نے. اور ظاہری بات ہے سارا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ لکی مروت میں بھی جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں, نہیں, لکی مروت میں چھاپا نہیں مارا ہے. کے پی کی پولیس نہیں چھاپے مارے, کے پی کی پولیس جو ہے نا مطلب وہ ہم یہ اسلام آباد رہتے ہیں تو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن چھاپا نہیں مارا ہے. مطلب بہت شکریہ, بہت شکریہ.